एक जैन फकीर रिंझाई एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। इस भाग दौड़ में रिंझाई को चोट पहुंचाने में उसके हाथ से एक लकड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई। रिंझाई लकड़ी उठाकर पीछे दौड़ा कि मेरे भाई, अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात ना देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मार कर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। रिंझाई ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वृक्ष से एक शाखा तभी मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को कुछ भी नहीं कहा। आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है, मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँ? उस दुकानदार को रिंझाई की बात समझ में आई, क्योंकि उसने तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा। उसने कहा, रिंझाई, तुम पागल हो? वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना वही बात नहीं है। रिंझाई ने कहा, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। और यह कहकर रिंझाई एक दूसरी घटना सुनाने लगे। एक बार मैं नाव में था, एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई। मैंने कुछ भी नहीं कहा। रिंझाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई व्यक्ति सवार था और वह चलाता था आकर टकरा गई। तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गाली बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या ना बकती? तो वह आदमी ने कहा, खाली नाव को गाली क्यों बकती? रिंझाई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हैं, आदमी पर इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार भी नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है जो अंगुली माल तक को माफ कर दे। साथियों, हमें से कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि माफ करना होता नहीं है, यह तो अंदर से आता है। और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं, क्योंकि रिंझाई कहता है कि सब उस विराट की लीला है, सब उस विराट का हिस्सा है।